ये बच्चा बीएससी कर चुका था, एमएससी कर रहा था, तो प्रॉपर कोचिंग तो इसके लिए पॉसिबल नहीं था, पर सुपर गाइडेंस इसका जो रहा है कंपटीशन टीम का, क्योंकि लास्ट ईयर इसका सिलेक्शन जब रुका, इसने मुझे रिपोर्ट्स कार्ड वगैरह सब सारी चीज़ें शेयर करी कि सर ये ऐसे ऐसे करके सिलेक्शन मेरा रुक गया यहाँ पर ये। तो फिर मैंने इसको बताया कि भाई इस ट्रैक पर चलो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लो। जैसे जनरली स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि मैं क्या करूं, अब जैसे आप अभी इनिशिएट कर रहे हैं अपनी कोचिंग्स, अपनी क्लासेस को, तो आपके सामने अभी उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, पर धीरे धीरे जब आपका सिलेबस पूरा होगा, सारी चीजें आप करेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई मैं अब क्या करूं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सिलेबस भी पूरा हो गया। तो तब आपको, जैसे सर अभी बता रहे थे ना, रोना भी आएगा, तो बंद कमरे में रोओगे कि कोई देख ना ले, और याद करोगे परमात्मा को कि क्या हुआ, कैसे करूं, और फिर आंसू पहुंचोगे, और फिर जब उठोगे तब अंदर से एकदम उत्साह आएगा कि अब मैं कर सकता हूं। ऐसे इसके साथ भी हुआ होगा, कई बार हुआ होगा, क्योंकि जो बच्चा फेल होता है ना, वो नई रणनीति बनाता है, फिर दूसरे तरीके से बनाता है कि भाई मैं पहले ऐसे था, अब की बार ऐसे हुआ, मैथ में इतने मार्क्स कम रह गए, इंग्लिश में मेरी ये प्रॉब्लम्स आई। ऐसी तमाम चीजों से गुजर के जब वो बच्चा आगे आता है, तब उसे लगता है कि मैं भी कर सकता हूं, और करते हैं। फिर ऐसे बच्चे इतिहास रचते हैं। आज इस बच्चे ने एसबीआई क्लर्क में अपनी जगह बनाई है, और ये शेखावाटी के ऐसे हजारों सितारे हैं जो सरकारी नौकरी में भी हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करता हूं कि 80+ गोल्ड मेडलिस्ट इस कॉलेज के पास है, 200 से ज्यादा मेरिट्स हैं। तो यानी कि बच्चों के अंदर दिमाग है, कॉलेज के फैकल्टीज तो मेहनत कर रहे हैं। अब आप अगर उस ट्रैक पे चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका भी अच्छा सिलेक्शन होगा। अभिषेक, सबसे ज्यादा पहले तो अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो। सर मेरा नाम अभिषेक चौधरी है, मैं कांवरपुरा गांव से हूँ। हाँ। और मैंने शेखावटी कॉलेज से बीएससी और एमएससी दोनों की है। हाँ। उसके बाद मेरे दोस्त थे बीएससी में साथ थे शेखावटी कॉलेज में। हाँ। तो उनका सिलेक्शन हो गया था गवर्नमेंट जॉब। किस जॉब में लगे थे? वो एसएससी में लगे थे। एसएससी का एग्जाम क्लियर किया शेखावाटी से पढ़कर इनके दोस्तों ने, और उनको देखकर ये मोटिवेट हो गए। फिर उन्होंने मेरे को कहा तू भी कर, तो मैं उस टाइम पे लापरवाह था, तो मैंने ध्यान दिया नहीं। उसके बाद घर में कुछ परेशानी वगैरह आई। हाँ। तो घर वालों ने भी कहा भाई अब जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी तेरे को। हाँ। तो धीरे धीरे शुरुआत की तो मैं समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एग्जाम का पैटर्न का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बाद में जब फेल हुआ 2-3 बार, तब मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखे थे, वो मेरे बहुत सारे डाउट थे वो क्लियर हो गए उससे। और उस डाउट का फायदा मेरे को प्री में भी मिला, क्योंकि प्री में मेरे 86.75 मार्क्स थे। प्री में? हाँ। मतलब यानी कि प्री में भी आप ऊपर पहुंच गए। मैथ का ये फायदा हुआ कि मैंने 35 किए थे, 35 आउट ऑफ 35 एग्जैक्ट था। अच्छा, कौन सी डीआई आई थी, कुछ पता है? डाटा इंटरप्रेट, एक तो केसलेट टाइप में आती है आजकल। और तो सिंपल आती है, ज्यादा हार्ड नहीं आती क्लर्क प्री में, तो मेंस में जरूर टफ आती है। दोस्तों, ऐसी केसलेट्स आती हैं कि रुला देती हैं, यानी कि जिनका स्पेशलाइजेशन है ना, वो भी केसलेट्स में रो जाते हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि केसलेट्स क्या है ना, जितना भी पूरा मैथ है उस सबको अगर आप कंपाइल कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तब केसलेट बनेगा। तो फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी के दौरान ऐसा कोई पॉइंट है जो आपने यूज किया, जिसकी कोई टूल टेक्निक्स शेयर करना चाहोगे? सर जैसे आपने बताया कि वो मैं मॉक टेस्ट कंपलसरी है, मॉक टेस्ट मैंने मॉक टेस्ट भी दिए, लगातार देता रहा, दिन भर मॉक टेस्ट ही देता रहता। अच्छा। और मैथ के सेक्शनल वाइज भी देता रहा, क्योंकि मैथ में भी दिक्कत हो रही थी, कई डीआई बहुत कॉम्प्लिकेट आने लगी आजकल, सिंपल आती नहीं है। वो उसके आपने बताया था उस टाइप से मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो बाद में एग्जाम क्रैक हो गया। सब चीज, सारा गेम आपके कॉन्फिडेंस, आपकी प्रैक्टिस का है। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इसे फनल डीआई, बबल डीआई, सारी चीजें मैंने इसको ट्रांसफर करी थी, और उसका रिजल्ट क्या होता है, अगर ये उन चीजों को करता ही नहीं तो शायद आज रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाता। इंग्लिश को कैसे टैकल किया था? इंग्लिश को सर शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आया, ग्रामर वगैरह क्या चल रहा है पेपर में, नंबर भी नहीं आते थे प्री में, 30 में से 10-12 नंबर आते थे। ये राजस्थान के जो स्टूडेंट्स है ना, उनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा वाले स्टूडेंट, ये वाली जो बेल्ट है पूरी, यहाँ इंग्लिश एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हर्डल तो क्रिएट करती है। बहुत फिर कितने मार्क्स आए इंग्लिश में?
SBI में सेक्शनल नहीं होता, मैं तो नहीं, टोटल Total- आपके प्रैक्टिस सेट्स वगैरह में प्रैक्टिस में तो अच्छे ना 22-23 तक, यानी कि 10 से ये 22-23 तक की जर्नी तक पहुंच गए थे, तो कॉन्फिडेंस आ गया प्रैक्टिस से। बहुत। रीजनिंग में क्या? रीजनिंग में भी सर, रीजनिंग में सिलोजिज्म वगैरह वो आजकल टिपिकल आने लगे, हाँ। उसमें भी दिक्कत हो गई, तो उसमें भी मैंने आपसे हेल्प ली। नाइदर नॉर के केसेस हाँ, सबसे ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, हाँ। सिंपल आते ही नहीं। तो आपने बताया, वैसे मैं प्रैक्टिस की, उसके बाद उसका फायदा भी मिला। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रैक्टिस। एक ही कॉन्सेप्ट है कि मोर यू प्रैक्टिस मोर गेन, नो प्रैक्टिस नो गेन। एक कॉन्सेप्ट हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, SAT, यानी कि आप स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। जिसने अपनी स्पीड मेंटेन कर ली, जिसने अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर ली, उसका ऑटोमेटिकली टाइम भी मैनेज हो जाएगा एग्जाम में। और ये सारी चीजों को आप तभी कवर कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। 200 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट इस बच्चे ने लगाए हैं मॉक टेस्ट। ये इसकी सफलता ऐसे ही नहीं है, इसने लगातार कितने मॉक, पहले मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, कुछ है? शुरुआत में तो मेरे मॉक टेस्ट का तो याद नहीं, एग्जाम का जरूर याद है। 28 नंबर आए थे 100 में से 100 में से 28 नंबर थे। और फाइनल मॉक टेस्ट तक पहुंचते पहुंचते कहां तक आ गए? वहां तक 90 तक पहुंच गए था कलरक प्री में। यानी कि आप खुद सोचिए कि जिस बच्चे ने लगातार, अच्छा सिलेबस कितने टाइम पहले आपने कवर कर दिया था? सिलेबस का तो असर स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, वो फॉलो करता है नहीं करता, लेकिन 6 या 8 महीने में हो जाता है वैसे तो। आपने कितना टाइम? मैंने तो ज्यादा ही लिया था, मैं लापरवाही था, मजे लिए थे दोस्तों के मजे साथ। लिए थे दोस्तों के साथ। चलो कोई नहीं, है ना, वो कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा करते। आपके माता पिता या आपके फ्रेंड्स वगैरह कितने खुश हैं इस सफलता? माता पिता तो बहुत खुश हैं, उनको तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली में पहला SBI में लगा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम। शेखावटी कॉलेज का कितना योगदान है? शेखावटी कॉलेज का बहुत ही योगदान है, क्योंकि लर्निंग मिली BSc में, और MSc में भी वो टीचर्स मैथ के बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी गाइड किया था, उन्होंने कई चीजें बताई भी थी। जैसे उन्होंने बताया नेट JRF करना है तो किसी को किस तरह से गाइड करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या फील्ड आगे MSc करने के बाद। यानी कि हर स्टूडेंट को उसकी क्षमताओं के हिसाब से शेखावटी फील्ड जो है वो छानता है और उनको सजेस्ट करता है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जो बच्चे अभी 12th करके BSc, BA, BBA, BCA एंड BTech में एडमिशंस लेना चाह रहे हैं या डिग्री प्रोग्राम में एडमिशंस लेना, साथ ही साथ हमने हमारे यहाँ कंपटीशन की विंग है, सभी लोगों को पता है कि शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर एकमात्र ऐसा संस्थान है जो ग्रेजुएशन के साथ अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी भी कराता है। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको आपका क्या संदेश है? उनको तो ये जरूर एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर से आपको वो मिल रही है कोचिंग, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की, वो बहुत एडवांटेज। देखिए हमें तो पता नहीं था BSc के टाइम में क्या होता है, लेकिन अब आप जो कर रहे हो शेखावटी कॉलेज से, अगर आपको कोचिंग मिल रही है तो आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको कई बार ऐसा होता है कि 3rd ईयर कंप्लीट होते होते नौकरी लग जाती है बहुत सारों की। वो लापरवाही नहीं करे तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करे या टीचर्स की एडवाइस को फॉलो करे, बहुत जरूरी है। बहुत ही शानदार। ये अभिषेक थे हमारे साथ, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के ओल्ड कैंपस जो फतेहपुर रोड पर पासपोर्ट ऑफिस के जस्ट सामने है। उनके स्टूडेंट्स की लाइव स्टोरी कि इन्होंने कितने संघर्ष के बाद, कितनी असफलताओं के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो इनके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जो इन्होंने बताया था कि RBI ग्रेड बी इनका अपकमिंग एग्जाम, डिजायर्ड एग्जाम है, उसको ये अचीव करें उस पोस्ट को और आगे अपने सपनों को साकार करें। आप भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। एक ऐसा कॉलेज चुनें जो आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर। अधिक जानकारी के लिए आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी सितारे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर BTech, BA, BCom, BSc की डिग्री के साथ कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग से करो अपने सपनों को पूरा। SGI competition classes behind Circuit House, Jaipur Road, Sikar, Rajasthan. For admission, call 7391 000 777 or visit SGI Sikar.